हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अकाउंटेंट बनने के लिए हमको स्किल्स क्या क्या आना चाहिए। हमको क्या क्या सीखना चाहिए कि हम लोग प्रॉपर अकाउंटेंट बन सके। राइट। हमको कितना एक्सपीरियंस हो सके कि हमें कहीं जॉब प्लेसमेंट मिल सके। राइट। ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट। अगर हम लोग बात करें कि एक अकाउंटेंट बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या हमको सीखना चाहिए। राइट। तो स्किल्स की बात करें, कई ऐसे स्किल्स है जो आपको सीखना ही सीखना है अकाउंटेंट के लिए। जैसे अकाउंटेंट में होता क्या है, एक बुक कीपिंग होती है जहां पे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इट मीन्स आपको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर सीखें जो कि हमारे लिए यूजफुल हो या फिर किसी कंपनी में वो ज्यादा यूज होता हो। वो जॉब क्यों देगा आपको, वो सॉफ्टवेयर आना तो चाहिए आपको एंट्री करने के लिए। राइट। अगर इसकी बात करें तो कौन कौन सॉफ्टवेयर होते हैं, मैक्सिमम कंपनीज में टैली प्राइम यूज होता है। राइट। जो होता है जो कि मल्टीनेशनल के लिए काम आता है। देन सैप होता है। बट अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आपको जो है टैली प्राइम जरूरी, वो मतलब आपको आना चाहिए। राइट, कंपलसरी है। आप साइड बाय कुछ भी सीख लीजिए, बट आपको फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए आना चाहिए वो आना चाहिए टैली प्राइम। राइट। सेकंड में आप बीजी भी कंसीडर कर सकते हैं, बीजी सॉफ्टवेयर तो होता है। राइट। जो हो कर सकते हैं, बट मैं स्टार्टिंग के लिए आपको यही कहूंगा कि आप जो है टैली प्राइम सीख लीजिए। राइट, ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। राइट। और क्या आना चाहिए इसकी बात करें, एक्सेल आना चाहिए। राइट। एडवांस एक्सेल आना चाहिए। परफेक्ट है। अगेन आपको जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए, मतलब जीएसटी रिटर्न कैसे फाइलिंग होता है, जीएसटी होता क्या है। अगेन उसमें जीएसटीआर 1 क्या होता है, 3B क्या होता है, कैसे रिटर्न फाइल करते हैं 1 का 3B का। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। राइट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि एक्सेल स्किल्स आपको आनी चाहिए। एक्सेल में क्या क्या है कि जैसे कि आपको वीलुकअप फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पे वीलुकअप, अब वीलुकअप का काम क्या है वहां पे ये समझिएगा। जैसे कि वहां पे जीएसटी टू बी वर्किंग होता है, तो टू बी वर्किंग हम लोग जीएसटी का जो टू बी वर्किंग करते हैं वो एक्सेल के थ्रू ही करते हैं। राइट, जहाँ पे वीलुकअप का फॉर्मूला का यूज करते हैं, पाइवोट टेबल का यूज करते हैं। तो एक्सेल में ये सारी चीजें आनी चाहिए। क्या क्या मैंने बोला, पाइवोट टेबल हो गया, वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, अगेन फिल्टर लगाना हो गया। राइट। तो ये प्रॉपर आपको आना चाहिए। राइट। सेकेंड हम लोग अगर बात करें टैली प्राइम, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था टैली प्राइम। टैली प्राइम में क्या होता है, अभी तो एडिट लॉग भी यूज होता है। टैली प्राइम मतलब टैली प्राइम है, नेम चेंज है एडिट लॉग। एडिट लॉग में थोड़ा सा ये है ना, कोई सी एडिट करते हैं आप तो उसमें पता चल जाता है। राइट, मतलब आप देख सकते हैं क्या क्या एडिट हुआ, कोई भी देख सकता है। ऑडिट करने आएगा तो वो देख सकता है आपने एडिट क्या किया था, मतलब कोई एंट्री आपने तो एडिट तो नहीं किया। राइट, ये सारी चीजें हैं। और टेली प्राइम में क्या क्या आना चाहिए, सारी एंट्री करना आपको आना चाहिए। फिर जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री हो गया, वो तो आपको कंपलसरी आना चाहिए। अगेन अगेन ठीक है, सारी चीजें ओके। देन नेक्स्ट है जीएसटी नॉलेज। अगर जीएसटी नॉलेज की बात करें क्या होता है, अब देखिएगा जो जीएसटी नॉलेज है इट मीन्स आपको जीएसटीआर 1, जैसे कि मैंने बताया जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी, जीएसटीआर 2 भी क्या होता है, 2A क्या होता है, 1A क्या होता है। राइट। तो अगर जैसे कि मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जीएसटी क्या होता है देखिएगा। जीएसटीआर 1 होता है एक, जहां पे रिटर्न जाता है सेल्स का। जीएसटीआर 1A होता है जो कि अगर आपने 1 फाइल कर दिया, देन उसमें आपने कोई इनवॉइसेस नहीं डाला, फिल नहीं किया, आप भूल गए, देन आप जीएसटीआर 1A के थ्रू उसी मंथ में फाइल कर सकते हैं। और जीएसटीआर 2A क्या होता है, जीएसटीआर 2A जो भी आप परचेस करते हैं वो वहां शो करता है 2A में। बट 2B क्या होता है, 2B एग्जैक्ट शो करता है, देखिए। राइट, टू बी एक डेट के बाद ही शो करता है, मतलब 13 के बाद, एवरी मंथ के 13 के बाद ही शो करता है। और एक 3P होता है जहाँ पे हमारा जितना लाइबिलिटी बना वो शो करेगा। देन सेकंड इज आप आईटीसी उसमें से ही क्लेम करेंगे, देन वहीं पे ही आप जीएसटी आप लाइबिलिटी पे करेंगे। परफेक्ट है। देन अब आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, टैक्सेशन स्किल। अब देखिएगा टैक्सेशन क्या होता है, टैक्सेशन जैसे जीएसटी हो गया वो आना चाहिए। देन आईटीआर आपको फाइलिंग करना आना चाहिए। इनकम टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। राइट, ये सारी चीजें। देन बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ये सब पता होना चाहिए। राइट, अकाउंटिंग में आता है वो। राइट। अगेन है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल तो हर एक फील्ड में ही आपको जो है वो नीड पड़ेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स तो आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स मैं यही कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स आप कई इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, बट आप इंटरव्यू देने से जो सीख मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगा। राइट। अब अगर आप फ्रेशर हैं, एज अ फ्रेशर जॉब कैसे ढूंढेंगे, मेन मैटर ये करता है। देखिए मैं यही कहूंगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कहीं ऐसी जगह ज्वाइन करें जहां आप पैसा नहीं सीखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए बात करें तो आप सीए फर्म में आप एक बार इंटरव्यू दीजिए, किसी लॉयर के पास जाइए,
वो आपको सिखा देंगे बट मनी नहीं देंगे, राइट? मनी तो नहीं देंगे, मतलब सीए भी आपको सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा दे सकते हैं, राइट? बट सैलरी के तौर पे आप वहां पे नहीं पा सकते, राइट? तो आपको यही कहूंगा, फ्रेशर हैं तो आप जो है सीए फर्म ज्वाइन करिए या फिर किसी टैक्स लॉयर के पास जाइए, राइट? अब वहां से अगर आप 6 मंथ 1 ईयर कंप्लीट करते हैं, राइट, देन वहां से आप जंप करके किसी कंपनी में से आ सकते हैं। लेकिन जो आपको सीए फर्म में सीखने को मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज वहां पे अलग अलग कंपनीज होंगे जिसका आप फाइल करेंगे जीएसटी, जिसकी अकाउंटिंग करेंगे, जिसका आप ऑडिट करेंगे। बट अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो एक पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पे सब कुछ आप भूल जाएंगे, सिर्फ उस कंपनी के बारे में पता रहेगा, राइट? इसलिए मैं यही कहूंगा, पहले आप सीए फॉर्म में तो जरूर जाइए, देन उसके बाद आप जो है कई कंपनीज में जा सकते हैं, राइट? तो फिर उसके बाद जब जॉब आप स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद तो जंप हाइप तो मिलती रहती है, परफेक्ट है। तो स्टार्टिंग के लिए आप सीए फॉर्म या फिर टैक्स लॉयर के पास जाइए। बट अगर आप वहां से सीख जाते हैं अच्छे से, राइट, फिर आप फोकस करिए, कहीं पे भी मतलब जॉब के लिए अप्लाई करिए। बेसिकली क्या होता है, जब सीए फॉर्म में कोई रहता है ना, वहीं से माइंड सेट हो जाता है कहाँ जाना है। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप कई वहाँ पे आपके क्लाइंट होते हैं जहाँ पे वर्क करते हैं, सीए फॉर्म में जिसका वर्क करते हैं क्लाइंट होते हैं, देन वहाँ पे ही कई क्लाइंटों को नीड होता है अकाउंटेंट के लिए, राइट? तो वहां से भी जंप कर सकते हैं आप, राइट? अगेन बात करें अब कि ये स्किल सीखेंगे कैसे, राइट? अब देखिएगा, आप ये मत सोचिए कि सीए फर्म में जो है ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, नहीं। सीए फर्म में आपको ये सारी चीजें सीख के लाना पड़ता है, मतलब इट मीन्स आपको एक्सेल आना चाहिए पहले से। वहां पे एक्सेल चलाना नहीं सिखाएंगे, वहां पे टैली चलाना नहीं सिखाएंगे, राइट? वहां पे जीएसटी नहीं बताएंगे, जीएसटी क्या होता है, परफेक्ट। तो इतनी सारी चीजें आपको खुद पता होना चाहिए। मतलब आप एक्सेल किसी बेसिक कंप्यूटर कंप्यूटर में सीख सकते हैं, कंप्यूटर कोचिंग में सीख सकते हैं, राइट? टैली भी वहां पे सिखा देंगे आपको, राइट? और जीएसटी नॉलेज की बात करें, वो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। मतलब इतना सीख लीजिए कि आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। वहां पे जब फाइल करें तो वहां पे बता दिया जाता है कैसे फाइल करना है कैसे नहीं, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, राइट? अगेन टैक्सेशन का स्किल्स होना चाहिए, मतलब प्रॉपर, ठीक है। अगेन उसके बाद अगर सीएफ हम अदर क्या क्या सीखना है ये समझेंगे। आपको पीएफआई के बारे में पता चलेगा, आपको टीडीएस टीसीएस के बारे में पता चलेगा, राइट? कई सारी चीज़ वहाँ पे सीखने को मिलेगा, लेकिन बेसिक आपको अकाउंटिंग पता होना चाहिए। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, पहले इंटरव्यू में तो यही पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ देयर इज 3 टाइप, राइट? फटाफट बोलिए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, राइट? तो पूछेगा कि नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है, रूल्स बताइए। तो आपको पता होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, राइट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड पेड ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट? आप प्रॉपर वहाँ पे कम्युनिकेट कर पाए, राइट? आपको डर नहीं फील होना चाहिए, राइट? ये हो गया। उसके लिए आपको काफी मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बट हाँ अगर कॉन्फिडेंस है और आपने अच्छे से नॉलेज है आपके पास, तो जॉब की कमी नहीं है, ये समझिएगा। मैंने क्या कहा था, आपको स्किल्स आनी चाहिए, जैसे कि मैंने कहा एक्सेल हो गया, टैली हो गया, जीएसटी हो गया, टैक्सेशन, कम्युनिकेशन स्किल, ये आपको कंपलसरी है अकाउंटिंग के लिए, राइट? आप ये सारी चीजें आनी चाहिए, देन आप जा सकते हैं वहाँ पे। देन अगर आप सीख लेते हैं, देन आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब कैसे मिलती है, इंडीड में आप अच्छा प्रॉपर रिज्यूम बनाइए, इंडीड में अपलोड करिए, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए भी। जॉब बेसिकली मिल जाती है, अगर स्किल्स है तो इसलिए जॉब मिल जाएगी आपको, राइट? अब हम बात करते हैं, अगर आप जो है स्किल्स एक्सपीरियंस है और आपको जैसे वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने कहीं भी जॉब अप्लाई करना है, तो इंडीड इज बेटर, आई थिंक, राइट? इंडीड से आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट? अगेन रिज्यूम एक प्रॉपर एक 1 पेज में होना चाहिए, शॉर्ट में, राइट? ज्यादा लंबा रिज्यूम नहीं बेटर रहता, शॉर्ट में रहे, 1 पेज में, परफेक्ट है। तो आप वहां से अप्लाई करके कर सकते हैं, राइट? ओके, राइट। अगर आप बिगिनर है या फिर आप चाहते हैं कि ये स्किल्स कितने दिन में सीख सकते हैं, अगर इसकी बात करें कितने दिन में सीख सकते हैं, ये समझिएगा। सीखने के लिए आप जो है वो आप 2 से 3 मंथ में आप सीख सकते हैं। स्किल्स की बात मतलब मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात कर, थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब इट मीन्स आपको अगर अकाउंटिंग अलग होती है, टेलीग्राम अलग होता है, बात समझिए। टेलीग्राम क्या है, जो आपको अकाउंटिंग थ्योरी आती है उसको एंट्री यहाँ पे हम एक सॉफ्टवेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जनरल एंट्री है, आपको पता है कैश आएगा डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, जिसने दिया वो क्रेडिट हो गया, फॉर एग्जाम्पल। बट टैली में किस सॉफ्टवेयर में, वो सॉफ्टवेयर है, बट आपको तो थ्योरी की है डेबिट क्रेडिट क्या होता है, उसमें सिर्फ उंगली ही चलानी है, फिंगर ही चलाना है ना, राइट? तो यही मैं कहूंगा कि थ्योरी आपका अकाउंट्स में क्लियर होना चाहिए।
राइट। देन आप यहाँ पे टेलीग्राम सीख सकते हैं, उसके बाद राइट थ्योरी के बाद ही टेलीग्राम सीख सकते हैं आप। देन जीएसटी नॉलेज हो गया, टैक्सेस एंड फिर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, आपको जब कॉन्फिडेंस होता है तो ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ने लगता है, राइट। ओके, आई होप ये इसका आपको समझ में आ गया होगा।